जी बेटा, अब हम अपना अगला काम जो है वो आपकी इस जो नोटबुक है, इस नोटबुक पे करेंगे। और इस नोटबुक पर आज हमने क्या काम करना है? जी, आज हमने जो है इस नोटबुक पे सबसे पहले तो आपने इस सफ़े को आपने इसी तरीके से तैयार करना है। आपको कुछ याद आ रहा है? इस सफ़े को देख के आपको कुछ याद आ रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं वो आपने इससे पहले भी कहीं देखी हैं, और इस पे हमने ये इसके इसी तरह का हमने इससे पहले भी काम किया है। कुछ याद आ रहा है आपको? जी, ये पेज जो है, इस तरह का काम हमने इससे जो पिछली क्लास थी उसमें हमने वर्कबुक पे किया था। तो उस काम को ही हमने इस नोटबुक पे मैंने इसको दोबारा आज हमने इसको दोहराया है। तो इस पे काम करने से पहले आपने इस पेज को इसी तरीके से मामा आपको इस पेज को तैयार करके देंगी। उसको आपको ये पूरा हिस्सा ऊपर वाला पहले मुकम्मल करेंगी और उसके बाद इस सफ़े को इसी तरीके से तैयार करना है। और इस सफ़े पे सबसे पहले आज की तारीख 6 मई 21, दरमियान में लिखेंगे घर का काम और दिन है जुमेरात। इस सफ़े पे आपका उन्वान है हर्फ को दुरुस्त तस्वीर से मिलाइए और रंग भरिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, ये दो तस्वीर बनी है। एक तस्वीर है पत्ता और दूसरी तस्वीर है बत्तख। तो अब यहाँ पे ये देखें, ये दो हरूफ हैं, ये बत्तख है और ये पत्ता है। तो यहाँ पे दो हरूफ हैं बे और पे। तो अब आपने देखना है कि बे से कौन सी आवाज़ आती है? बे ब, बे ब, ब और ब से पत्ता बनेगा? पत्ता नहीं ना बनता, क्योंकि ये तो पत्ता होता है। तो ये है ब बत्तख। तो आप क्या काम करेंगे? आपने बे को बेबा को आपने बत्तख से मिला देना है ऐसे। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए ये पत्ता बना हुआ है। आपने क्या काम करना है? ये है प पत्ता। तो प किसकी साउंड है? पे की। तो आप क्या काम करेंगे? पे को किससे मिलाएंगे? पत्ता के साथ। ठीक है बेटा, तो बे ब बत्तख, पे पा पत्ता। तो इसको आपने मिलाने के बाद आपने इन दोनों चीज़ों में आपने रंग भरने हैं। ठीक है बेटा, और इस काम को करने के बाद आप अगले सफ़े पे आएंगे और अगले सफ़े पे भी इसी तरीके से आपने इस सफ़े को तैयार करना है। इस पे आपने सबसे पहले हाशिया लगाना है और इसी तरीके से जैसे मैंने ये ऊपर लाइंस लगाई हैं और उसके बाद मैंने इस हिस्से को मुकम्मल किया है, तो आपने भी इस हिस्से को ऐसे ही मुकम्मल करना है। इस पे आज की तारीख 6 मई 21, घर का काम और दिन है आज जुमेरात। आज का उन्वान है हरूफ लिखिए, अलिफ, अलिमद आ, बे और पे। आपको पता है ना कि ये वो हरूफ हैं जो हम इससे पहले हम कर चुके हैं। तो आज हम अपने इसी काम की दोहराई करेंगे। तो इस पे आपको जैसे कि मैंने लिखा है अलिफ, अलिमद आ, बे और पे। तो इसी तरीके से आपने 5-5 मरतबा आपने हर हर्फ को लिखना है। जैसे ये अलिफ है, फिर आपने एक मरतबा अलिफ लिखना है, फिर दूसरी मरतबा अलिफ, फिर तीसरी मरतबा अलिफ, फिर चौथी मरतबा और फिर 5वीं मरतबा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपने इसको मुकम्मल करना है। इसी तरह आगे क्या है? अलिमद आ। अब आपने अलिमद आ लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 4 से 5 मरतबा आपने अलिमद आ की आपने मश्क करनी है। ठीक है, अलिफ, अलिमद आ। और इसके बाद हमारा जो है वो शुरू हुआ है बे का ख़ानदान। आपको पता है कि ये बे का ख़ानदान है और बे के ख़ानदान में कितने लोग होते हैं? 5 लोग। कितने लोग होते हैं? 5 लोग। कौन कौन से होते हैं? एक तो बे है,
दूसरा पे है, बे से छोटा कौन है पे, और पे से छोटा कौन है ते। ते से छोटा जो है वो उनकी बहन आती है, उस पर नुक्ते नहीं होते हैं, वो तो पोनी बनाती है, इसलिए हमने उसको बना दिया बे की बहन। तो वो क्या हुआ, 3 भाई और 1 बहन हो गई। फिर सबसे छोटा भी एक उनका भाई है और वो है से। ठीक है बेटा, तो अभी हमने जो है वो बे के सिर्फ 2 मेंबर से हम मिले हैं, बे के ख़ानदान के 2 मेंबर से मिले हैं। एक तो बे है और दूसरा मेंबर कौन है पे। तो आपने हर एक के आगे आपने 5-5 मरतबा आपने जो है वो ये हरूफ आपने लिखने हैं। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 और ये 5। इसके बाद फिर आपने ये बे लिखनी है, बे बे बे। इस तरीके से आपने 4 से 5 मरतबा आपने बे लिखनी है, फिर 4 से 5 मरतबा आपने पे लिखनी है। और इसके साथ ही हमारी आज की इस क्लास का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।